हर पल जियो ड्रामा आसपास बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि अर्शिया जो होती है वो अपने वालिद के साथ जो होते हैं थोड़ी सी रूड हो जाती है। लेकिन जैसे इस बात का अब पता सहाम को लगता है तो वो कहते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हें बस अब कुछ ना कुछ करना चाहिए जिसकी वजह से सब लोगों का मूड जो है वो ठीक हो जाए। फिर इस बार अर्शिया जो होती है वो कहती है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, वो जो होना तो वो हो गया ना, अब मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। इस पर साम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ज़्यादा टेंशन ना लो, मैं कुछ करता हूँ, आप ही भी आने वाली है। इस पर अर्शिया जो होती है वो कहती है कि अब क्या करें। अच्छा जब आप ही आएंगे तो फिर मैं उनको भी रिसीव करने के लिए आपके साथ जाऊँगी। इस पर जो श्याम होते हैं वो तो उसको कह देते हैं कि ठीक है। दूसरी तरफ श्याम जो होता है वो करते हैं अपनी आप ही को कॉल, अपनी आप ही को कॉल करके कहते हैं कि अर्शिया तो आपसे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन है और उसने तो प्लानिंग भी कर ली, उसने कुकिंग जो है क्लासेस भी लेनी स्टार्ट कर दी है, वो भी सिर्फ आपके लिए। इस बार जो होती है उसकी आप ही वो कहती है कि हाँ ये सारे ड्रामे हैं और बहुत ही ज़्यादा तेज़ लड़की है, ये वो सब कुछ मेरे लिए नहीं कर रही बल्कि तुम्हारे लिए कर रही है। इस पर जो होता है हाँ वो कहता है कि मुझे तो वो ऐसे ही पसंद है, अगर वो मेरे लिए कुछ भी ना भी करे ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे अच्छे से पता है उसको क्या आता है और क्या नहीं आता, वो ये सब कुछ आपके लिए कर रही है और आपको पता है वो तो आपसे मिलना भी चाहती है। इस पर जो होता है शाम उसकी आप ही वो कहती है कि नहीं तुम जब आओगे तो तुम अकेले आना, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारे साथ है और मैं किसी गैर के सामने तुमसे बात नहीं करना चाहती। अगर वो भी तुम्हारे साथ आएगी तो मुझे ऐसे लगेगा जैसे मेरा भाई जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा दूर हो गया। तो मैं तो तुम्हें यही कहूँगी कि तुम अकेले ही आना और आप बस इस बात पे तुम मुझसे बहस नहीं करोगे ना ही ज़िद करोगे। मैंने तुम्हें कह दिया कि तुमने अकेले आना है तो तुमने अकेले ही आना है, मैंने तुमसे मिलना है, उस लड़की से मैं बाद में मिल लूँगी। इस बार उसकी बहन जो होती है कॉल कट कर देती है, से हम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं अरे यार वो तो साथ जाने के लिए रेडी है, अगर अब मैं उसको साथ ना लेके गया तो फिर तो उसका बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो जाएगा, वो तो हर्ट हो जाएगी, मैं कैसे उसको मना करूँ। दूसरी तरफ अर्शिया जो होती है वो अपनी बहन के सामने बातें कर रही होती है कि मैंने जो है ना कुकिंग क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी और मैं आज जो चाहती हूँ कि वो मैं अच्छे अच्छे खाने बनाऊँ ताकि शाम की जो सिस्टर वो जैसे ही है वो मुझे आते ही पसंद कर ले। इस पर जो होती है नुशी वो कहती है कि हाँ ये तो बात बहुत अच्छी है, चलो अच्छी बात है, तुम जो भी कर रही हो अच्छी कर रही हो। दूसरी तरफ शज़ेब जो होता है वो हुमैर की शादी के बारे में बता देता है तो इस बात को और नुशी जो होती है वो बहुत ज़्यादा फील कर जाती है और वो कहती है कि अगर तुमने शादी ही करनी थी तो मुझे तुमने ख्वाब क्यों दिखाया, मुझे ख्वाब दिखाने के बाद अब तुम किसी और के साथ शादी कर रहे हो। इस पर जो होता है हुमैर वो कहता है कि तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं, इसी वजह से तुम ये बातें कर रहे हो। इस पर वो अर्शिया को कहता है कि मेरा बहुत ज़्यादा दिल हर्ट हो गया और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ऐसे इंसान के लिए मैं दुनिया से लड़ रहा था जिसको मुझ पे यकीन ही नहीं। इस पर जो होती है नुशी वो कहती है कि क्या तुमने हाँ नहीं की। इस पर वो कहता है कि नहीं मैंने नहीं की, लेकिन तुम्हें तो यही फील हो रहा है ना कि मैंने जो है वो सब कुछ कर लिया है। इस पर जो होती है नुशी वो कहती है कि अच्छा सॉरी, मुझे लगा था कि जैसे तुम्हारा रिश्ता जो है सच में हो गया। इस पर उमर जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही जाता है तो शज़ेब को पकड़ के उसको बहुत अच्छे से लगाता है और कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है वहाँ पे जाके सब कुछ बताने की। इस बार शज़ीब जो होता है वो कहता है कि मुझे क्या पता था कि तुमने वहाँ पे उन लोगों को अपनी खुशियों में शरीक नहीं करना, इसी वजह से नहीं बताना। इस पर जो होता है उमैर वो कहता है कि क्या मतलब मैंने उन लोगों को अपनी खुशियों में शरीक नहीं करना, लेकिन उन लोगों को करना है लेकिन इस बात का नहीं बताना, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है वहाँ पे जाकर ढिंढोरा पीटने की। इस पर वो कहता है कि मुझे तो लगा खुशी की खबर है और आप इस शादी के लिए रेडी हैं इसलिए मैंने बता दिया था, जाने आगे से ख्याल रखूँगा। इस पर जो होता है शज़े वो तो वहाँ से भाग जाता है, उमैर जो होता है उसके पीछे पीछे ही होता है। दूसरी तरफ अर्शिया की सेकंड मदर जो होती है काशवा, वो उसाफ को बहुत ज़्यादा भड़का देती है, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देती है और उनको कहती है कि आपकी बेटियों की तरबियत जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है, आपका अल्लाह ना ही ऐसी कि बीवी किसी को अता करे जो कि अपनी बेटियों की तरबियत भी नहीं कर सकते। अब ये देखो ये मैं ही तुम्हारी मासूम बीवी हूँ जो कि इस तरह कुछ बर्दाश्त कर चुकी हूँ और उन लोगों का अभी मैं भला ही सोचती हूँ, लेकिन वो जो है मुझे हमेशा से ही गलती ही सोचती हैं। इस बार जो होते हैं साफ हो जाते हैं अर्शिया के घर, और अर्शिया के घर जाकर उसकी वालदा को जो है वो बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं और कहता है कि तुमने तरबियत ना अपनी बेटी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं की। इस बार जो होती है अर्शिया की वालदा वो कहती है कि आप मुझे जो कहना चाहते हैं कह लें, लेकिन मेरी बेटियों को कुछ भी मत कीजिए कहेगा। अगर आपको लगता है कि उनकी तरबियत जो है वो सही नहीं है तो वो आपकी भी बेटी हैं, आप भी उनकी तरबियत कर लेते हैं, आप मुझे क्यों आप ब्लेम कर रहे हैं। इस पर अर्शिया आ जाती है, अर्शिया आगे सब कुछ बताती है, लेकिन उसका बाप जो होता है वो यकीन ही नहीं करता। वो कहता है कि नहीं काशवा ठीक कह रही है, तुम लोग झूठ बोलो और मुझे कोई भी कहानी सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं। इस पर नुशी जो होती है वो कहती है कि बाबा कहानी नहीं सुना रही, सच में काशवा आंटी आई थी और वहाँ यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा बातें भी सुना के गई थी, आप ही अर्शिया आप ही आपको सही कह रही है। इस पर जो होता है और सावा कहता है कि अब जो भी है लेकिन आज के बाद अगर तुम लोग वहाँ पे आई तो फिर देख लीजिए कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस पर जो होती है अर्शिया वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, अर्शिया की वालदा भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। इस पर अर्शिया जो होती है वो अपनी वालदा को कहती है कि आप जाएँ नमाज़ पढ़ें, नमाज का टाइम हो गया और ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, इनको तो मैं हैंडल कर लूँगी, आपको इनके बारे में ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। इस पर अर्शिया की वालदा जो होती है वो अंदर चली जाती है। नुशी जो होती है वो कहती है कि
ये काशमा आंटी ने जो है वो गलती ही किया है। इनको हमेशा से ही हम लोग बुरे ही नज़र आते हैं, जिसकी वजह से ये आज भी हमारे खिलाफ ही बातें कर रही हैं। दूसरी तरफ अर्शिया जो होती है वो जाती है शॉपिंग करने के लिए, तो वो नुशी को और उमैर को भी साथ ही ले जाती है। तो वहीं पे होते हैं डॉक्टर साहब भी। तो जैसे ही उनका देखते हैं तो नुशी देखते हैं और नुशी को कहते हैं कि तुम यहाँ पे अकेली क्या कर रहे हो। तो इस बार जो होती है नुशी को कहती है कि मैं यहाँ पे अकेली नहीं है, बल्कि सब लोग ही मेरे साथ आए हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर साहब की बहन जैसे ही वापस आती है तो अर्शिया जो होती है वो भी उनको कहती है कि मैंने भी आपके साथ जाना है। तो डॉक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं कि अब मैं कैसे इसको मना करूँ, ये जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाएगी, लेकिन वो अब उसको इनकार भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अर्शिया जो होती है वो बहुत ही प्यारा सा रेडी हो जाती है। वो जो है वो साफ की डॉक्टर साहब की बहन के सामने अपना बहुत अच्छा बिहेवियर दिखाने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन उनको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, क्योंकि वो अपने भाई को जो है वो किसी के साथ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनको तो ऐसे लगता है कि इस लड़की ने जो है वो मेरे भाई को फंसा लिया है। दूसरी तरफ अर्शिया की वालदा जो होती है वो उमर के सामने बात करती है कि डॉक्टर जो है बेटा बहुत ही अच्छा है, तो उसने अर्शिया के लिए हाथ मांगा है, तो मैंने तो हाँ कर दी है। लेकिन अब देखते हैं कि उसकी बहन को भी अर्शिया जो है पसंद आ जाए। अगर आप लोगों को ड्रामा आसपास पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।